दोस्तों, एक डायलॉग आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों, सनातन धर्म की और भारत देश की ये महानता है कि विश्व में जहां पर भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग उस तुलसी को अपने आंगन में लगाते हैं, तो वो तुलसी माँ उस घर में आने वाले सभी नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक शक्तियों को और जितने भी दुख दरिद्र कष्ट होते हैं, उनका विनाश करती है, उनको नष्ट करती है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि तुलसी विवाह आखिर क्या है, तुलसी कौन थी, तुलसी जी से जुड़ी हर एक वो बात जो आपको और हमें, हमारे समाज को पता होनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसके कुछ पार्ट्स होंगे। लगभग 4-5 वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज अपलोड करने वाला हूं। काफ़ी स्क्रिप्ट तैयार करी है मैंने, क्योंकि मैं खुद तुलसी, एक कंपनी की तुलसी प्रोडक्ट को भी यूज़ करता हूं, जिसमें माँ तुलसी के पत्तों के रस का अर्क होता है, जिसे गर्म पानी में या लाल चाय में डालकर पीने से लगभग 150 बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। उस तुलसी को गंगा जल में छिड़क कर अगर घर में छिड़क दिया जाए, तो सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। तुलसी की जितनी बातें की जाए उतनी कम है, क्योंकि जितने भी जंग, फंगस या जीव बीमारी की जितनी भी चीजें होती हैं, वो सब पॉजिटिव आयन होते हैं और माँ तुलसी के पत्तों में नेगेटिव आयन होता है। कहते हैं कि आपको किसी बीमारी का, चाहे दुनिया में कोई भी बीमारी हो, अगर आपको उसका सही सही पता नहीं चल रहा है, तो भी आप उस रोगी को एक पानी में जल को अच्छे से गर्म करके बर्तन में उसमें तुलसी के पत्ते डालकर उसे पिला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। और इसका कारण है, सनातन धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार तुलसी जी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम रूप से विवाह किया था। इसलिए इस विशेष तिथि पर लोग माता तुलसी का शालिग्राम से विवाह करवाकर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। भारत के कई स्थानों पर तुलसी विवाह देवोत्थान एकादशी की तिथि पर ही किया जाता है। तुलसी विवाह 13 नवंबर बुधवार कार्तिक शुक्ल द्वादशी को मनाई जा रही है, जबकि द्वादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 12 नवंबर 2024 में शाम को 4:04 पर और जो समापन है वो 13 नवंबर 2024 को 1:01 पर दोपहर में होगी। कुछ अन्य शुभ मुहूर्त में, जैसे ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:22 तक, प्रातः संध्या मुहूर्त 4:55 से 6:14, अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है, विजय मुहूर्त 1:32 से लेकर 2:15 तक है, गोधली मुहूर्त 5:11 से लेकर 5:37 पीएम यानी शाम तक है, सायाह्न संध्या यानी 5:11 पीएम से लेकर 6:09 पीएम तक है और अमृत काल 14 नवंबर को 1 एएम से लेकर 2:28 एएम तक है। अंत में निशिता मुहूर्त 13 नवंबर को 11:16 संध्या से लेकर 14 नवंबर 12:09 सुबह तक मनाई जाएगी। दोस्तों, तुलसी विवाह का महत्व। तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान विष्णु को शंख और घंटों के साथ मंत्रों द्वारा जगाया जाता है। फिर उनकी पूजा की जाती है। शाम को घरों और मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं और गोधूली बेला में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह का अनुष्ठान विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां अपने पति और परिवार की समृद्धि के लिए करती हैं। आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के बाद में कई जगहों पर विवाह आदि शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि पर तुलसी का विवाह भगवान कृष्ण के पाषाण स्वरूप शालिग्राम से करवाया जाता है। इस तिथि पर
तुलसी विवाह के रूप में लोग अपने घर में तुलसी के पौधों पर एक दुल्हन की भांति सजाते हैं। एक छोटे से मंडप का भी निर्माण किया जाता है। साथ ही एक गोल पाषाण को भगवान शालिग्राम के रूप में मानकर उन्हें भी सजाया जाता है। इसके बाद तुलसी की विधिवत पूजा के बाद चुनरी ओढ़ाकर उन दोनों जनों का विवाह करवाया जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह करवाने के लाभों में ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के घर में कई वर्षों से कन्या का जन्म नहीं हुआ है, उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। इससे उनके घर में कन्या का जन्म होता है, जो उस घर के लिए साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार सिद्ध होती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है, तो उन्हें भी कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का अनुष्ठान करना चाहिए और माता तुलसी से अपने शीघ्र विवाह एवं उत्तम जीवन साथी का वर मांगना चाहिए। भक्तों, हम प्रार्थना करते हैं उस माँ तुलसी से, भगवान विष्णु से कि आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपको अच्छा जीवन साथी मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।